वहीं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात करेंगे जबलपुर की। दरअसल मध्य प्रदेश से एक बड़ा घोटाला फिर से सामने आया है। आरोप है कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में दवा और मेडिकल सामग्री के नाम पर 1,25,00,000 का घोटाला किया गया। अस्पताल के जिन अधिकारियों पर दवा और मेडिकल सामग्री खरीदने की जिम्मेदारी थी, उन पर ही फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। मामले के सामने आने के बाद अब अधिकारी अगर मगर करते नजर आ रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमने ग्राउंड पर उतरकर जायजा लिया। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश की जनता को अच्छा इलाज मिले, समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, मध्य प्रदेश सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। इसीलिए मेडिकल कॉलेजों के लिए बड़ा बजट जारी किया जाता है, जिससे मरीजों के लिए समय पर दवा खरीदी की जा सके, सर्जिकल इक्विपमेंट और सर्जरी के लिए जरूरी चीजों की कमी ना हो। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी मेडिकल कॉलेजों के नाम पर जारी बजट में भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से आया है। आरोप है कि यहाँ के शासकीय मेडिकल कॉलेज में दवा खरीदी और मेडिकल सामग्री के नाम पर करीब 1.25 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब इस फर्जीवाड़े की खबर पहुंची, तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में फर्जीवाड़ा हुआ? क्या मेडिकल कॉलेज में 1,25,00,000 की राशि का घोटाला हुआ? मेडिकल कॉलेज में घोटाले वाली साजिश में कौन कौन शामिल है? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमने ग्राउंड पर उतरकर जानकारी जुटाई और इस घोटाले के बारे में एक एक कड़ी जोड़नी शुरू की। हमें पता चला कि जबलपुर के शासकीय नेताजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। कहा जा रहा है साल 2011 से 2013 के बीच मेडिकल कॉलेज में फर्जीवाड़ा हुआ। नियमों को ताक पर रखकर दवा और सर्जिकल सामग्री खरीदी गई। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों पर धांधली का आरोप लगा। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। इसमें लगभग 7 करोड़ के आसपास रुपए की दवाइयाँ और सर्जिकल सामग्री खरीदी गई, जिसके लिए 05 टेंडर प्रक्रिया की गई। टेंडर प्रक्रिया को निरस्त किया गया। निरस्त करने के बाद फिर बिना अभिमत के लगभग मेडिनोवा कंपनी से लगभग 7 करोड़ से अधिक मात्रा का दवाइयाँ और सर्जिकल सामान लिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े को ग्राउंड पर उतरकर समझना शुरू किया, तो हमने मेडिकल कॉलेज में दवा और सर्जिकल सामग्री से जुड़े कई दस्तावेज भी खंगालने शुरू किए। हमारी पड़ताल में सामने आया कि खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई और सरकारी खजाने को 1.25 करोड़ का चूड़ा लगाया गया। जिनको मेडिकल कॉलेज की देखरेख और दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हीं लोगों ने फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपयों का बंदरबाट कर लिया। हमारी पड़ताल में सामने आया है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने नियमों को दरकिनार कर खरीदी की। फार्मास्यूटिकल्स एंड फर्जी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। करीब 7 करोड़ 63 लाख रुपए की दवाइयां और सर्जिकल सामग्री खरीदी गई। इसके लिए 1,25,00,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने अतिरिक्त भुगतान करके आपस में बंदरबाट कर लिया। करीब 1.25 करोड़ रुपए की ये राशि सर्जिकल सामग्री या दवाओं के नाम पर जारी तो हुई, लेकिन कोई खरीदी नहीं की गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में कॉलेज प्रबंधन की भूमिका को समझने की कोशिश भी की। हमें पता चला कि कुछ अधिकारियों और कॉलेज के फार्मासिस्ट की ओर से ये साजिश रची गई थी। फार्मास्यूटिकल्स एंड सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इन लोगों ने वित्त विभाग के नियमों का भी पालन नहीं किया। हमारी पड़ताल में हमें जानकारी मिली कि अधिकारियों ने दवा क्रय नीति 2009 का उल्लंघन किया। सामान्य प्रक्रिया के तहत हर साल नया टेंडर जारी होना चाहिए था। अधिकारियों ने एक खास कंपनी को फायदा देने के लिए नया टेंडर जारी नहीं किया। इसके अलावा एग्रीमेंट में लास्ट डेट का भी जिक्र नहीं किया गया।
कंपनी को लगातार महंगे दामों पर सप्लाई जारी रखने की सुविधा मिल गई। ये मामला कैग के आधार पर उजागर किया गया। आपको बता दें कि इस बड़े मामले में जो खरीदी की गई उसमें लगभग 1,70,00,000 के आसपास का भुगतान अधिक कर दिया गया। तो एक चरम पे भ्रष्टाचार की बात जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने इस मामले में पूरी आ रही है। और तत्काल अधीक्षक जो थी उनकी सहमति कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट की मिली भगत से मैनाडोवा कंपनी जो थी उसे ये पूरा टेंडर दिया गया। टेंडर के बाद उससे लगातार खरीदी करने के बाद उसे 1,67,00,000 से भी अधिक भुगतान कर दिया गया। हमारी टीम ने इस पूरे मामले में उन किरदारों की तलाश शुरू की जो या तो घोटाले में हिस्सेदार बन गए या उन्होंने आंखें मूंद ली। इस कड़ी में कुछ नाम हमारे सामने आए जिनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। सविता वर्मा पर संगीन आरोप लगे, वो मेडिकल कॉलेज की अधीक्षिका थी। आरपी दुबे भी आरोपों में घिरे जो तब फार्मासिस्ट की भूमिका में थे। एक निजी दवा कंपनी के संचालक भी घोटाले के आरोपों में घिरे। आरोप लग रहे हैं कि इन लोगों ने मिलकर वित्त अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया। इन लोगों ने अपनी पसंद की कंपनी से दवा और सर्जिकल सामग्री खरीदी और 1.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान कर दिया। ये सब कुछ गुपचुप तरीके से किया गया, लेकिन जब फाइलें खुली तो फर्जीवाड़े का सच भी सामने आने लगा। सविता वर्मा जो समय तत्कालीन मेडिकल की अधीक्षक और थी और फार्मासिस्ट आरबी दुबे थे। और जो कंपनी जिस कंपनी को ये लाभ देने की नियत से ये पूरा काम किया गया, ये पूरा भ्रष्टाचार किया गया और उसमें आपको बता दें 1 करोड़ से भी ज़्यादा अतिरिक्त जो है वो उन्हें भुगतान कर दिया गया। तो इस तरह की बंदरबाट लगभग अभी से नहीं पिछले 10 सालों से जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चल रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास पहुंच रही जानकारियों से साफ था कि घपला तो किया गया, लेकिन कौन इसके लिए जिम्मेदार था, किसकी भूमिका क्या थी और ये खेल कैसे महीनों तक चलता रहा, इसकी गुत्थी सुलझाना भी हमारे लिए जरूरी हो गया था। इन अधिकारियों की ओर से सरकारी राशि को हड़पने के लिए कौन से हथकंडे आजमाए गए, ये भी जान लीजिए। 2011-12 में दवा आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया गया। शुरुआत में 5 कंपनियों ने टेंडर भरा तो जरूर, लेकिन वो पीछे हट गई। इन कंपनियों की सिक्योरिटी जब्त हो गई, नई कंपनी तलाशी गई। यही अधिकारियों और कंपनियों के बीच एक डील हो गई। कंपनी से लगातार ऊंचे दामों पर खरीदारी होती रही। भ्रष्टाचार कितनी भी ईमानदारी से किया जाए एक न एक दिन उसका खुलासा हो ही जाता है और ऐसा ही हुआ जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 11 साल बाद एक ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा जिसमें करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। तत्कालीन अधीक्षक सविता वर्मा को शायद ये पता भी नहीं था कि एक दिन उनके खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया जाएगा। तो ऐसे 3 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। समय जरूर लग गया। ईओडब्ल्यू के अधिकारी से जब हमने बात की तो उनका कहना था इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने में उन्हें हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि करीब 13-14 साल पुराने मामले में अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, तो हमें कुछ और जानकारियां भी मिली। हमें पता चला कि घपलेबाजों के खिलाफ ईओडब्ल्यू तक शिकायत पहुंच गई है। हमारे हाथ ईओडब्ल्यू से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले जिसमें घपलेबाजों की करतूत का ब्यौरा है। हमें जानकारी मिली कि मामले में जाँच के बाद तत्कालीन संयुक्त संचालक और अधीक्षक सविता वर्मा, फार्मासिस्ट आरपी दुबे और निजी दवा कंपनी के संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। इन पर अपने पद का दुरुपयोग कर दवा और सर्जिकल सामग्री की खरीद फरोख्त में बड़ा घोटाला करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद मेडिकल प्रशासन में हड़कंप मचा है। इस मामले को लेकर जब हमने डीन नवनीत सक्सेना से बात करनी चाहिए तो उनका कहना था कि ये मामला उनके नॉलेज में नहीं है। इस मामले में अधीक्षक बात करेंगे। न्यूज स्टेट की टीम
जब अधीक्षक अरविंद शर्मा के पास पहुंची तो पहले तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया, लेकिन फिर बात कही कि मामला काफ़ी पुराना है, लगभग 10 साल इस पुराने की मामले की जानकारी उनको नहीं है। पत्राचार के माध्यम से उनसे उनको जो जानकारी मांगी गई थी वो जानकारी उन्होंने दे दी। अब वो इस मामले में आगे बात करने से अपना समय क्यों खराब करे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला, 1 करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है कि बिना टेंडर के जो है करोड़ों रुपए की दवाई सप्लाई कर दी गई। एक दवा कंपनी को उपकृत करने के लिए तत्कालीन अधीक्षक सविता वर्मा के खिलाफ इसमें FIR भी दर्ज की गई है। इस फर्जीवाड़े के बारे में जानने के लिए जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची और यहां के मेडिकल अधीक्षक अरविंद शर्मा से मामले पर बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कैसे बचाव किया जा रहा है और किस तरीके से अगर मगर करते हुए जवाब दिया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। सर, एक सविता वर्मा मैडम कब तक ये देखो यार, इसमें मेरे को यानी वो लिखा हुआ है 12-13 यही बता पाएगा एविडेंस, मतलब मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा उस बारे में। वो भी एक FIR दर्ज हुई है। हाँ, उस पर एक बाइट नहीं मेरे को जानकारी नहीं है, मतलब हुई है इतना मैंने पढ़ा है, उस पूरा प्रकरण भी नहीं मालूम मेरे को क्या है, फाइल भी कभी नहीं देखी। एक कोई दुबे हैं वो फार्मर, वो रिटायर हो चुके बहुत पहले कभी। अच्छा। आप देख सकते हैं कि मेडिकल अधीक्षक टालते हैं और यहाँ पर खड़े दूसरे व्यक्ति को इशारा करते हैं और उसका पेपर देखने के बाद वे हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम से कहते हैं कि बाइट नहीं दूंगा मैं डीन सर से वाली बात कर लूँ मैं। डीन सर के अरे मेरे को कुछ भी नहीं मालूम यार उस प्रकरण में। डीन सर के पास भी तो उन्होंने बोला आपसे बात करें। मैंने भी समाचार पत्रों जो निकले हैं ना उनके माध्यम से अखबार में कभी पढ़ा था ऐसा कुछ। मैं आपको दे देता हूँ FIR कॉपी दे देता हूँ, उस हिसाब से आपके मुझे बस फर्ज दे दीजिए। अरे क्या बोलूँगा यार मैंने कभी फाइल तो देखी नहीं है उनकी यार। आप ये समझ रहे हो ना वो क्या लिखा है, जी कब की है कब हुई है 12। वो हाँ उसी समय का सर है ये मामला। मैं उस टाइम यहाँ ऑफिस में भी नहीं था। अच्छा, बोले सकते सर? काय को ले जाएगा यार, आप लिख लो उसको। लिखना एक फोटो ले लेंगे। मत लो अच्छा नहीं लगेगा। आप सही बोल, मैं सही बता रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ तो है। आप नोट जो करना है कर लो। नहीं, नोट तो पूरा A to Z हमारे पास, हमें तो इतना पता है कि शायद आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन वो हम कैसे आगे करेंगे उसको। एक्चुअली ऊपर से असाइनमेंट है अभी जो दवाई जो भी हुआ वो क्या मालूम यार उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को आइडिया भी नहीं। ये छोटा सा। इसके बाद हमारे रिपोर्टर की ओर से उनसे मेडिकल कॉलेज में दवा मामले में जब प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो वे कहते हैं कि अरे मत करो यार। वो ऐसे ही डीन सर भी इधर डाल रही है, मैं क्या बताऊंगा उसमें। मेरे को कुछ जानकारी हो। दुबे जाने कब रिटायर होके चला गया, बहुत टाइम हो गया उसको भी रिटायर हुए। जी एक छोटा सा बदल उस टाइम जितने भी थे ना कर्मचारी अब है ही नहीं है। लगा नहीं। अरे मत लगा यार, छोटा सा मत लगा नॉर्मल इससे जो आप बोल सकते हैं इजीली मत लगाओ। कहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से कई बार प्रयास किया गया, लेकिन मेडिकल अधीक्षक अरविंद शर्मा कहते रहे कि फोटो मत खींचिए, जो नोट करना हो कर लीजिए। आप लिख लो ना। नहीं सर, एक्चुअल चैनल पे ना मौखिक नहीं होता, नहीं तो हम तो आते नहीं फोन पे ही आपसे बात कर। ये चैनल पे चलाने लायक नहीं है, आप लिख लो ना, हम बता तो मैं। सर ये टीवी होती तो मैं यहाँ तक आता भी नहीं, फोन पे आपसे सब पूछ लेता। एक्चुअल में ये बहुत पुराना मामला है ना जी, बस ये इतना ही मेरे अपन को जानकारी भी नहीं है पूरी, मैंने उसकी फाइल भी नहीं देखी है, मैं क्यों देखूंगा। ठीक है। आप ये बताओ वो फाइल देखूंगा क्या मैं? इसके बाद हमारे संवाददाता की ओर से किए गए सवालों का वो जवाब देते रहे। अधीक्षक शर्मा सर, अधीक्षक शर्मा सर मेरे साथ हैं, हम उनसे ही जानते हैं। सर ये अभी वर्तमान में एक मामला आया, EOW ने FIR दर्ज की है वर्तमान में, जो उस समय अधीक्षक थी सरिता वर्मा मैम, उनके खिलाफ। तो ये पूरा मामला क्या था, क्या डिस्कशन, इसमें अभी तक क्या जानकारी है आप लोगों को? ये बहुत पुराना मामला है, इसके बारे में पूरी जानकारी मेरे पास अभी है नहीं है, क्योंकि इसकी फाइल मैंने अभी देखी नहीं है, देखना पड़ेगी। जी जी ठीक है जी। क्या था सर ये मामला पूरा, कैसे जानकारी बिना टेंडर के दवाई सप्लाई? नहीं मेरे को जानकारी है उसके, उस बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी निकालने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। तो
तो 2009 से 2013 तक सविता वर्मा अधीक्षक थी, लेकिन अभी वर्तमान जो है अधीक्षक, उनके पास इस विषय में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं। उनका कहना है कि जो जवाब आते हैं हम आगे बढ़ाते, लेकिन हम जल्द इसकी पूरी जानकारी लेंगे। फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, लेकिन हमें ये शक हो रहा था कि इतने बड़े घोटाले को महज 2 लोगों के भरोसे अंजाम नहीं दिया जा सकता है। कुछ और लोग हैं जिन्होंने घोटाले में हिस्सेदारी तो ली, लेकिन अंडरग्राउंड हो गए। सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम ने स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर का जायजा लिया और अधिकारियों से इस फर्जीवाड़े पर बात करनी चाहिए, लेकिन अधिकारी कैमरे से बचते नजर आए। उधर इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। शासकीय अस्पताल के आईसीयू में कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, कभी चूहे कुतर जाते हैं। छिंदवाड़ा में आपने देखा होगा किस प्रकार से कफ सिरप पीने से 19 से ज़्यादा मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में हावी है। अभी ईडी ने एक एफआईआर दर्ज की है। हम निरंतर शिकायत कर रहे हैं कि टेंडरिंग में इनमें घोटाला होता है, कमीशन खोरी होती है, अमानक दवाओं का वितरण होता है, कमीशन के लालच में ऐसी दवाइयां हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई जा रही है जो अमानक है। निश्चित ही निरंतर भ्रष्टाचार होता जा रहा है और शासकीय कर्मचारियों को शिकायत पहुंचाने के बावजूद न मंत्री कार्रवाई करने के लिए तैयार है, न अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अपने चहेते ठेकेदारों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, शिकायतों को दबाया जाता है, जांच को दबाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और आम आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज निरंतर भ्रष्टाचार को बचाने के प्रयास में माफियाओं को इतना पोषित कर दिया गया है कि वो दीमक की तरह स्वास्थ्य विभाग को खाए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। इतने ज़्यादा पैसों की बर्बादी हो रही है, उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी मंत्री जी की है। मंत्री जी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी जो शिकायतें उसको संज्ञान में लेके कठोर कार्रवाई करनी चाहिए अगर आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आरोपियों पर कड़ा एक्शन होगा। बहुत स्पष्टता से और निरंतर पारदर्शिता से काम कर रही है और यदि कहीं पर भ्रष्टाचार के आरोप हो और इन्वेस्टिगेशन हो तो जब उन आरोपों के ऊपर पूर्णता निष्पक्षता से वो जांच पड़ताल करके उचित कदम उठाती है। जीरो टॉलरेंस है। ये जांच का मामला क्या? उचित एजेंसी, देखिए जो भी अनियमितताएं होती हैं उचित एजेंसी के तहत ही जांच का आदेश दिया जाता है और वो अपनी कार्यप्रणाली अनुसार कार्य करती हैं। मोहन यादव जी ने कहा है जीरो टॉलरेंस के तहत सरकारी अमला काम करे। हमने इस मामले में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी बात करने की कोशिश की और मेडिकल कॉलेज में हुए फर्जीवाड़े के बारे में उनसे जानना चाहा कि उनका इसके बारे में क्या कहना है, तो उनके दफ्तर की ओर से भी साफ साफ मना कर दिया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन पड़ताल में जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। यदि हम बात कहें तो ईओडब्ल्यू ने वर्ष 2011 से 2013 के बीच हुई कथित अनियमितताओं की जांच के बाद तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक सविता वर्मा, फार्मासिस्ट आरपी दुबे और एक निजी दवा कंपनी के संचालक के खिलाफ एफआईआर की है। इन तीनों ने अपने पद का दुरुपयोग कर सर्जिकल सामग्री की खरीद फरोख्त में बड़ा घोटाला किया है और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप भी है। ईओडब्ल्यू की जांच में ये पाया गया है कि इस फर्जीवाड़े में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है। और वहीं यदि हम बात कहें तो जांच के खुलासे की मेडिकल प्रशासन मैसर्स मेडिनोवा फार्मास्यूटिकल एंड सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार किया है। वहीं लगातार हम देखते हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और जिस हिसाब से ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि यदि हम बात कहें तो प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब न्यूज स्टेट की टीम इन्वेस्टिगेशन पर निकलती है तो वहाँ पर खुलासे होते हैं कि कहीं मेडिकल कॉलेज में जो सर्जिकल सामान होता है उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। फिलहाल न्यूज स्टेट की पड़ताल में साफ हो चुका है कि मेडिकल कॉलेज में फर्जीवाड़ा तो हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार के नेटवर्क में शामिल कई लोग अब भी झांसा दे रहे हैं।
सवाल है कि मरीजों के नाम पर आने वाली दवाई और मेडिकल सामग्री के नाम पर धांधली पर कौन पर्दा डालना चाहता है। आपके पास अगर इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी हो तो शेयर कीजिए। ऐसे ही किसी और घोटाले के बारे में भी आप हम तक अपनी शिकायत भेज सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। हो सकता है अगली कड़ी में आपके शहर के भ्रष्टाचार की पोल खुले। एक एक कदम से दिखेगा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश वाला दम। जबलपुर से अमित सोनी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।